चलिए एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें अरबों साल पीछे ले जाएगा। आज हम देखेंगे कि कैसे हमारा अपना घर, ये पृथ्वी, जो कभी सिर्फ धूल और गैस का एक बादल थी, वो आज का ये खूबसूरत नीला ग्रह बन गई। ये कहानी किसी महाकाव्य से कम नहीं है, यकीन मानिए। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। मतलब सोचिए, एक उबलते हुए लावा का दहकता हुआ गोला वो एक ऐसे ग्रह में कैसे तब्दील हो गया जहां जिंदगी पनप सकती है। यही वो पहेली है जिसे आज हम एक एक करके सुलझाने वाले हैं। तो चलिए टाइम मशीन में बैठते हैं और सीधे चलते हैं 4.6 अरब साल पीछे, एक ऐसे वक्त में जब हमारा सोलर सिस्टम था ही नहीं, कुछ नहीं था, सिर्फ गहरा, शांत और एकदम खाली अंतरिक्ष। तो हमारी कहानी का जो पहला चैप्टर है वो शुरू होता है स्पेस के एक बिल्कुल अंधेरे, शांत कोने से, जहां हमारे पूरे सोलर सिस्टम का बीज छुपा हुआ था। अब ये था क्या? ये एक बहुत बड़ा ठंडा सा बादल था, गैस और धूल का। साइंटिस्ट इसे सोलर नेबुला कहते हैं। और ये बादल लाखों सालों से बस यूं ही शांति से अंतरिक्ष में घूम रहा था, मानो किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा हो। और फिर अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। पास में ही एक तारे की जिंदगी खत्म हुई, जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। और इस धमाके से जो जबरदस्त शॉकवेव निकली ना, उसने इस शांत बादल को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया। बस यहीं से सारा खेल बदल गया। इस हलचल की वजह से वो बादल अपने ही वजन से, अपनी ही ग्रेविटी से सिकुड़ने लगा और घूमते घूमते एक चपटी डिस्क जैसी शक्ल ले ली। अब जैसे जैसे ये डिस्क तेज और तेज घूमती गई, इसका ज्यादातर मटेरियल बीच में यानी सेंटर में जमा होने लगा। यहां पर प्रेशर और गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एक प्रोटोस्टार, मतलब एक बेबी स्टार समझ लीजिए, बन गया। और फिर जब टेम्परेचर करीब 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तो बूम, न्यूक्लियर फ्यूजन की आग जल उठी और हमारे सूरज का जन्म हुआ। और यहां एक बड़ी ही हैरान करने वाली बात है, हमारे सूरज ने उस शुरुआती बादल का लगभग सारा का सारा मटेरियल अपनी तरफ खींच लिया। मतलब आज भी हमारे पूरे सोलर सिस्टम का 99.8% वजन अकेले सूरज का है, और बाकी सब कुछ, मतलब सारे ग्रह, चांद, एस्ट्रॉइड और हम सब, वो सिर्फ बचे हुए 0.2% से बने हैं। कमाल है ना यार। तो सवाल ये उठता है कि उस छोटे से 0.2% बचे खुचे मलबे से हमारे ग्रह कैसे बन गए। अच्छा, कहानी का असली मजा तो अब शुरू होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं अक्रीशन। इसको आसान भाषा में ऐसे समझिए, जैसे आप बर्फ का एक छोटा सा गोला बनाकर उसे बर्फ पर लुढ़काते हैं तो वो बड़ा होता जाता है ना? बिल्कुल वैसे ही धूल के छोटे छोटे कण आपस में जुड़ते गए और विशाल ग्रहों में तब्दील हो गए। ये थ्योरी सोवियत एस्ट्रोनॉमर विक्टर सेफ्रोनोव ने दी थी। ये जो पूरा प्रोसेस था, ये 3 मेन स्टेप्स में हुआ। सबसे पहले धूल के एकदम छोटे छोटे कण स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, जैसे हमारे बाल कंघे से चिपकते हैं, वैसे ही आपस में चिपककर छोटे छोटे झुंड बनाने लगे। फिर लाखों सालों में ये झुंड जुड़ जुड़कर कुछ किलोमीटर बड़े पिंड बन गए, जिन्हें प्लैनेटेसिमल कहा गया। और आखिर में इन प्लैनेटेसिमल की अपनी ग्रेविटी इतनी हो गई कि वो एक दूसरे को खींचने लगे और चांद के साइज के प्रोटोप्लैनेट बन गए। अब सवाल ये है कि हमें ये सब पता कैसे चला? देखिए, साइंटिस्ट्स ने पावरफुल टेलीस्कोप से दूसरे सोलर सिस्टम्स को बनते हुए देखा है। इसके अलावा जमीन पर जो उल्कापिंड गिरते हैं ना, उनकी स्टडी से भी पता चलता है। उनमें कॉन्ड्रूल्स नाम की चीज मिलती है। ये असल में चट्टान के वो छोटे छोटे दाने हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के जन्म के वक्त के हैं। और हाँ, कंप्यूटर सिमुलेशन भी ठीक यही कहानी बताते हैं। तो ठीक है, पृथ्वी बन तो रही थी, लेकिन ये वो शांत खूबसूरत ग्रह बिल्कुल नहीं थी जिसे हम आज जानते हैं। नहीं, इसका बचपन तो सच कहूं तो नरक जैसा था। इसीलिए इस दौर को हेडियन इयॉन कहते हैं, जो ग्रीक माइथोलॉजी में अंडरवर्ल्ड के देवता हेडीज के नाम पर रखा गया है। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां जमीन है ही नहीं, चारों तरफ सिर्फ लावा के उबलते हुए महासागर, और ऊपर अंतरिक्ष से लगातार बड़े बड़े चट्टानों और एस्टेरॉइड्स की बारिश हो रही थी। हर एक टक्कर इतनी जबरदस्त होती थी कि पत्थर भी पिघल जाते थे। पूरी की पूरी पृथ्वी बस एक आग का गोला थी। और इसी भयानक उथल पुथल वाले दौर में पृथ्वी के इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक हुई। एक ऐसी टक्कर
जिसने हमारे चांद को जन्म दिया। इस थ्योरी को जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस कहते हैं। इसके मुताबिक हमारी नई नवेली पृथ्वी से थिया नाम का एक दूसरा प्रोटो प्लैनेट टकरा गया था। और ये थिया कोई छोटा मोटा पत्थर नहीं था, ये करीब करीब मंगल ग्रह के साइज का था। ये कोई मामूली एक्सीडेंट नहीं था, ये एक कॉस्मिक तबाही थी। इस जबरदस्त टक्कर ने पृथ्वी और थिया दोनों की ऊपरी परत को तोड़कर अंतरिक्ष में बिखेर दिया। ये सारा मलबा पृथ्वी के चारों तरफ एक रिंग की तरह जमा हो गया, जैसे शनि के छल्ले हैं। और फिर जो हुआ वो कमाल का था। कुछ ही हफ्तों के अंदर, जी हां, सिर्फ कुछ हफ्तों में ग्रेविटी ने इस सारे मलबे को एक साथ खींचकर एक गोले में बदल दिया और ऐसे बना हमारा चांद। इस एक टक्कर ने पृथ्वी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसने हमारी जमीन को एक बार फिर से पिघलाकर लावा बना दिया। हमारा पहला एटमॉस्फेयर तो पूरी तरह उड़ ही गया। और सबसे जरूरी बात, इसने पृथ्वी को अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुका दिया। आज जो हमारे यहाँ मौसम बदलते हैं ना, गर्मी, सर्दी, बरसात, वो इसी झुकाव की वजह से हैं। तो अब हमारे पास एक पिघला हुआ ग्रह था और एक नया नया चांद भी था। लेकिन एक चीज अभी भी गायब थी, पानी। वो पानी कहां से आया जिससे आज हमारे महासागर भरे हुए हैं? देखिए, चांद बनने के बाद भी टक्करों का सिलसिला रुका नहीं। इसके बाद एक दौर आया जिसे लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट कहते हैं। इस दौरान लाखों करोड़ों धूमकेतु यानी कॉमेट्स और एस्ट्रॉयड्स हमारी ठंडी होती हुई पृथ्वी पर बारिश की तरह बरसे। और पानी वो यहीं से आया। थियोरी ये है कि ये जो धूमकेतु और एस्ट्रॉइड्स थे, ये असल में बर्फ के बहुत बड़े बड़े गोले थे। जब ये पृथ्वी से टकराए तो इन्होंने अपना सारा पानी यहीं छोड़ दिया। तो अगले बार जब कोई पानी पिए तो ये सोचना कितना दिलचस्प है कि ये पानी शायद अरबों साल पहले किसी धूमकेतु पर सवार होकर यहां पहुंचा था। अब जैसे जैसे पृथ्वी की जमीन ठंडी होने लगी, ये सारा पानी भाप बनकर ऊपर उठा और इसने आसमान में घने बादल बना लिए। और फिर इतिहास की सबसे लंबी और सबसे जोरदार बारिश शुरू हुई। ये कोई 1-2 दिन की बारिश नहीं थी, ये शायद सदियों तक चली होगी। और इसी बारिश ने धीरे धीरे धरती के सारे गड्ढों और घाटियों को भरकर हमारे पहले महासागरों को बनाया। तो धूल के एक बादल से एक आग के गोले तक और फिर एक पानी की दुनिया तक, ये थी हमारे ग्रह, हमारी पृथ्वी के जन्म की कहानी। एक बेहद हिंसक और उथल-पुथल भरी शुरुआत से एक शांत और स्थिर दुनिया का जन्म हुआ। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली सवाल तो अब आता है कि इस नई नवेली पानी की दुनिया में जिंदगी, लाइफ की शुरुआत कब और कैसे हुई। खैर, ये कहानी फिर कभी, और यकीन मानिए वो कहानी शायद इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली है।